हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल वीके सर मस्ती में। आज हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई निजी रास्ता है, आपको कोई बंद करता है, आपका घर उसके अंदर है, पीछे है, भीतर है, आने जाने की प्रक्रिया में आपको दिक्कत आ रही है, तो उसके विषय में आपको क्या करना होगा। क्योंकि कुछ लोगों का कमेंट बॉक्स में सर प्रश्न था कि बताइए कि अगर निजी रास्ता है, कोई बंद कर रहा है, घर अंदर है, आने जाने में दिक्कत हो रही है, तो उसके लिए क्या करें। अगर रास्ता सरकारी है, फिर भी अतिक्रमण हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, ट्रबल्स हो रहा है आने जाने के लिए या कोई काम के लिए, तो उसके लिए भी क्या करें। तो इन दोनों प्रश्नों का जवाब आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कि फर्स्ट प्रश्न आपका है कि कोई निजी ज़मीन में रास्ता अगर बंद करे तो क्या करे। तो मान लीजिए कि निजी ज़मीन में रास्ता, देखिए रास्ता जो होता है घर के आगे होता है या बगल से होता है। तो मान लीजिए कि आपका घर अंदर में होगा, मान लीजिए थोड़ा देरी, ये आपका घर है, ये आपका घर है, ये आगे किसी का निजी रास्ता है, मतलब ज़मीन है, इससे होकर आप अपने घर में आते हैं। तो इसमें अगर रुकावट आ रही है तो उसके लिए क्या करें। यहाँ पर जो अगर वो रुकावट आ रहा है, आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो उसको क्या करें। तो उसको रोकने के लिए कि अगर मान लीजिए कि घर जब आपको बना है, बहुत पुराना बना होगा, तो जब आपका घर बना था उसके या बनने से स्टार्ट हुआ था, तो उस समय ये आपको रुकावट नहीं दिए होंगे। क्यों नहीं दिए होंगे? क्योंकि देखिए गांव देहात में अक्सर ये होता है कि जब कोई अंदर कोई कहीं भी कुछ काम करता है तो सबसे पहले उसको करने दिया जाता है, रुकावट उसमें नहीं डाला जाता है। क्यों? क्योंकि उसको आगे बढ़ा करके फिर पीछे से रुकावट डाला जाता है, ताकि वो क्या हो जाए, फंस जाए, उसका लोग मजा ले, इंटरेस्ट ले, कोई कोई अपना दुश्मनी या पर्सनली दुश्मनी अपना निभाने लगते हैं। इसमें क्या होता है कि बनवा करके फिर बाद में लोग कहते हैं कि ये निजी पर्सनल ज़मीन है और आपको हम यहाँ से जाने नहीं देंगे, चार चक्का नहीं जाने देंगे, गाड़ी नहीं जाने देंगे, तो उसको दिक्कत होती है आने जाने में। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि एसडीओ यानी कि ब्लॉक में आपको क्या करना होगा कि एसडीओ के पास क्या करना होगा, एसडीओ के पास आपको एक अप्लीकेशन देना होगा कि सर मेरा घर है और किसी को ज़मीन है, निजी ज़मीन है, किसका है, जिसका निजी ज़मीन होगा उसका नाम आपको उसमें दर्ज करना होगा। उसके बाद एप्लीकेशन लिख करके वहाँ पर देना होगा कि हमारे काम में ये दखल दे रहे हैं, रास्ता आने जाने के लिए बंद कर रहे हैं, इसको हम क्या करें, नहीं करें, हमसे मतलब कुछ नहीं हो रहा है, चल करके इसको समझा जाए। तब जा करके एसडीओ अपना कदम उठाएंगे और आपका रास्ता का निर्णय आकर के निकालेंगे। ये रास्ता आपको मिलेगा ही मिलेगा, ये आपको रास्ता रुक नहीं सकता है। क्योंकि वहाँ पर आपका घर है, किसी और का घर है, मतलब दो चार मोहल्ला है, घर है, तो ये रास्ता आपको रुक नहीं सकता है, निजी हो या किसी का पर्सनल हो, वहाँ से आपको रास्ता निकलना ही निकलना है। ठीक है। तो ये हो गया आपको एसडीओ। एसडीओ का मतलब होता है, एस से होता है आपका सब, डी से होता है आपका डिविजनल, उसके बाद ओ से होता है आपको ऑफिसर, यानी कि सब डिविजनल ऑफिसर, एसडीओ को बोलते हैं। अब बात करते हैं कि कोई रास्ता सरकारी रास्ता है और कोई अतिक्रमण करता है तो क्या करें। अतिक्रमण का मतलब होता है कि मान लीजिए कि आपके घर से होकर के वो रास्ता गुजर रहा है। मान लीजिए कि ये रोड है, थोड़ा देरी मानते हैं इसको भी, कि मान लीजिए कि ये सब घर है, ये सब आपका घर है और यहाँ से आपको रोड निकला हुआ है, ठीक है, सड़क है, ये सरकारी सड़क है, किसी का पर्सनल नहीं है। तो मान लीजिए कि ये फर्स्ट वाला आपको क्या किया कि यहाँ पर वो अपना गाड़ी लगा दिया। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई गाय भैंस बांध दिया, यहाँ पर बालू गिरा लिया, गिट्टी गिरा लिया, ईंट गिरा लिया, यानी कि यहाँ से रास्ता आपको फर्स्ट से ही, फर्स्ट टर्म में ही आपको यहाँ पर ब्लॉक कर दिया। आपको यहाँ पर आना है, किसी को यहाँ पर आना है, किसी को यहाँ पर आना है, तो उसको आने में यहाँ पर दिक्कत हो रही है, उसकी गाड़ी यहाँ से चलकर यहाँ तक नहीं आ रही है, तो ये आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, इसको बोलेंगे अतिक्रमण। तो यानी कि इसको भी रोकने के लिए आपको क्या करना होगा, क्या करना होगा, आपको भी इसको एसडीओ के पास जा करके, एसडीओ के पास फिर एप्लीकेशन देना होगा। एसडीओ आपको थाना के माध्यम से, थाना कर्मचारी, थाना प्रभारी को लेकर के आएंगे और इसको क्या करेंगे, साफ करा देंगे और फिर रास्ता आपका क्या हो जाएगा कि क्लियर हो जाएगा। आप इसको कहीं डरना नहीं है। अगर मान लीजिए कि रख करके डरवाता है, आपको डराता है कि ये किसी का बाप का जमीन नहीं है, किसी की बाप का रास्ता नहीं है, मेरा पर्सनल है, मेरे द्वार के सामने है, हम कुछ भी करें, इसे किसी को क्या लेना देना है, तो वो कुछ भी अपने द्वार के सामने नहीं कर सकता। इतना आप जान लीजिए, सबको जान लीजिए कि यहाँ पर सरकारी रास्ता है, तो अपना पर्सनल सामने कुछ नहीं कर सकता है, कोई रुकावट नहीं डाल सकता है अगले अंदर जाने के लिए। अगर करता है तो जब एप्लीकेशन दीजिए तो उस पर कार्रवाई की जा सकती है। अतिक्रमण में वो आपको जेल भी जा सकता है। वो समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए कि इसका शादी विवाह है, फंक्शन है, कुछ है, कोई जगह नहीं है, रोड है और थोड़ा एक दो दिन के लिए काम है, मान लीजिए कि शादी विवाह है, तो बड़ा तिलक है, घर बना रहा है, एक दो दिन के लिए ईंट गिरा लिया सहमति से, अगर मान लीजिए इन लोगों की सहमति से अगर गिरा लिया है, तो ये हम कह रहे हैं कि ठीक है गिरा लीजिए, अपना काम कर लीजिए, तो वो कर सकता है। अगर जबरदस्ती करता है, जबरदस्ती आपको मतलब धमकाता है,
दबंगई टाइप का कर रहा है, तो आप इससे डरिएगा नहीं, कहीं भी आपको नहीं डरना है। यानी कि कोई भी कहीं से वीडियो देख रहा है तो ये मत समझिएगा कि सरकारी रास्ता कोई आपको रोक लेगा, नहीं रोक सकता है। उसके लिए भी आपको क्या करना होगा कि एसडीओ के पास क्या करना होगा, अप्लीकेशन देना होगा। एसडीओ अपना फिर प्रक्रिया करके थाना प्रभारी को लेकर के आएगा और इसको मतलब साफ कराएगा, मतलब एक आध दिन का मोहलत देगा। अगर नहीं करता है, नहीं मानता है, तो इसको जेल भी जाना पड़ सकता है। तो बात समझ रहे हैं? यानी कि कोई निजी में भी रोके या यानी कि सरकारी में भी रोके, तो रोकने से पहले आप वहां पर डरना नहीं है, उसका जवाब देना है। यानी कि जितना रास्ता सरकारी में तुम्हारा हक है, उतना ही हमारा भी हक है, उतना ही सबका हक है। यानी कि आप नहीं रोक सकते हैं, और निजी वाला भी नहीं रोक सकता है। अगर वहां पर घर पहले से 10 साल 5 साल 2 साल से बना हुआ है और आम रास्ता वो हो गया है, वहां से आने जाने की बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, गाड़ी बाइक जो भी है चल रहा है, जितना भी हो, छोटा हो बड़ा हो, यानी कि बहुत दिन से चल रहा है, तो वहां भी आप नहीं रोक सकते हैं। वहां भी रास्ता आपको छोड़कर ही कोई काम करना है। अगर ये स्टेप पर आपको कोई दिक्कत आती है तो आपको डायरेक्ट कहीं नहीं जाना है, एसडीओ के पास एप्लीकेशन लिखना है। तो आई होप कि आप लोग ये बात समझ चुके होंगे और ये आपके जीवन में हेल्पफुल वीडियो होगा। और आपके साथ अगर ये हो रहा है तो इस वीडियो को समझ करके इस नियम को अपनाइए और अपना सोल्यूशन निकालिए, और अपने आस पड़ोस दोस्त हित मित्र सबको वीडियो दीजिए, ताकि वो भी समझ करके कहीं डरे नहीं। अब डरना नहीं है, अब नियम कानून से आपको लड़ना है, अगले को भी लड़ाना है। डरने की समय खत्म। तो फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।